मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे कठिन लड़ाइयां हमेशा आपके रास्ते में क्यों आती हैं? क्यों आपके सामने आने वाली चुनौतियां लगभग असंभव लगती हैं? सच्चाई यह है कि भेड़िए कमजोरों का पीछा नहीं करते, वे सबसे मजबूत का शिकार करते हैं, क्योंकि वे उस चीज से डरते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको बरगलाया है, आपके दिमाग में जहर घोलने, आपकी आत्मा को तोड़ने और आपको यह समझाने में सालों बिताए हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। लेकिन रहस्य यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं। वे आप पर हमला करते हैं क्योंकि वे वह देखते हैं जो आप नहीं देखते। आप चुने गए हैं। वे चुपचाप आपके विरुद्ध चलते हैं, आपके मन में शंकाएं भरते हैं, आपके मार्ग में बाधाएं डालते हैं और आपके सबसे नजदीकी लोगों को आपके विरुद्ध हथियार बनाते हैं। वे आपसे आपके उद्देश्य पर प्रश्न करते हैं क्योंकि वे वास्तव में जानते हैं कि यह क्या है। वे किसी भी चीज से ज्यादा आपके जागरण से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब चुना हुआ व्यक्ति उनकी शक्ति में कदम रखता है तो हम गहराई में जाने से पहले अपना सारा नियंत्रण खो देते हैं। मैं आप में से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जागने के लिए तैयार हैं। या क्या आप सोते रहेंगे जब तक वे आपको सूखा न दें? क्योंकि यही वह क्षण है जब आप या तो अपने भाग्य में कदम रखते हैं या उन्हें आपको उनके भ्रम में बंद रखने देते हैं। चुनाव आपका है। इसीलिए मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में इसे सुनने के लिए तैयार हैं, चाहे जोखिम कितना भी हो। क्योंकि एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वापस नहीं जा सकते हैं। टिप्पणियों में संख्या 777 छोड़ दें। यदि आप महसूस कर सकते हैं कि यह सत्य आपकी आत्मा में हलचल मचा रहा है तो बंद रहें, क्योंकि आगे जो भी आएगा वह आपको अंदर तक हिला देगा। आइए शुरू करें। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति को जोखिम कितना भी हो, यह अवश्य सुनना चाहिए। अंतिम संगीत संदेश। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। यह एक खेल नहीं है, यह सिर्फ एक और प्रेरक भाषण नहीं है। बदलाव से पहले यह आपका अंतिम संदेश है। युद्ध पहले से ही यहां है, लेकिन यह तलवारों का युद्ध नहीं है। यह हेर फेर, विकर्षण और आपकी ऊर्जा पर नियंत्रण के साथ लड़ा गया युद्ध है। आपका मन युद्ध का मैदान है। इस दुनिया में एक चुना हुआ व्यक्ति है जो अपनी शक्ति को जानता है। आपकी शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके, सीखा जा सके या नकली बनाया जा सके। यह आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा में लिखा गया था, आपके अस्तित्व में अंकित। वे आपका अध्ययन कर सकते हैं, आपकी नकल कर सकते हैं या आपका सार चुराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे कभी आप नहीं होंगे। यही बात उन्हें आपकी प्रामाणिकता से परेशान करती है। यही कारण है कि वे आपको भुलाने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि आप कौन हैं, ताकि आपको अपनी योग्यता पर संदेह हो। क्या आपने कभी सोचा है कि वे आपको खुद से सवाल करने के लिए इतना निवेशित क्यों करते हैं? बाइबल में ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु कल्याण की योजना बनाते हैं, बुराई के लिए नहीं, तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। यिर्मयाह 29:11। यहां तक कि तुम्हारे जन्म से पहले भी भगवान के पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य था, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली उद्देश्य जिसे दुश्मन जानता है, भले ही तुम नहीं जानते हो। यही कारण है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं सकती। जब आप उठने वाले थे, क्या वे वास्तव में संयोग थे या यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं थीं, ये शतरंज की बिसात पर चालें थीं जो आपको अपने भाग्य में कदम रखने से रोकने के लिए थीं। दुश्मन ने आपको तोड़ने, आपको कमजोर करने और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। मूसा की कहानी पर विचार करें। जब वह चलना भी नहीं सीख पाया था, उसे त्याग दिया गया और नदी में बहने के लिए छोड़ दिया गया। फिर भी उस त्याग के कारण उसे दिव्य आह्वान प्राप्त हुआ। दुश्मन उसकी क्षमता से डर गया और उसे शुरू करने से पहले ही नष्ट करने की कोशिश की। ऐसा ही मैल्कम एक्स के साथ हुआ, जिसने अकल्पनीय बाधाओं और हेरफेर का सामना किया। फिर भी उसकी ताकत और उद्देश्य सतह पर उभर आए। यहां तक कि यीशु को भी अपने जन्म के क्षण से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि कैसे दुश्मन चुने हुए लोगों को उनके भाग्य का पूरी तरह से एहसास होने से पहले ही खत्म करने के लिए अथक प्रयास करता है। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका, यह संयोग से नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है,
इस दुनिया में एक प्रणाली है, एक संरचना है जिसे चुने हुए लोगों को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले कि वे अपनी असली शक्ति को पहचाने, आप बाइबल में यूसुफ की कहानी में उस प्रणाली के लिए एक खतरा हैं। उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर भी मिस्र में सत्ता में उसका उदय भगवान द्वारा विश्वासघात के माध्यम से, कठिनाई के माध्यम से पूर्व निर्धारित था। उसने अपना उद्देश्य पूरा किया। आप वही हैं। विश्वासघात नुकसान, संघर्ष है। वे आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको परिष्कृत करने के लिए हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है उनके बारे में सोचें। कितनी बार आपको हार मानने का प्रलोभन दिया गया है और फिर भी आप यहां खड़े हैं। आपने कितनी बार अपने उद्देश्य पर संदेह किया है, केवल यह महसूस करने के लिए कि आप जितना जानते थे उससे अधिक मजबूत थे। क्या होगा अगर यह सब आपको मजबूत करने की योजना का हिस्सा था? आपके संकल्प का परीक्षण करने के लिए यहां सच्चाई है। दुश्मन नहीं चाहता कि आप महसूस करें आपकी ऊर्जा आपकी शक्ति है। यह कुछ ऐसा है, आपको भ्रमित करते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको अपनी महानता पर संदेह कराते हैं। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप अपनी शक्ति के प्रति अंधे हों। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप खुद से सवाल करें। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप इतने कमजोर हों कि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपके आसपास की दुनिया आपको विचलित रखना चाहती है, आपको थकावट और भ्रम की स्थिति में रखना चाहती है, ताकि आप कभी भी अपने अंदर निहित पूरी क्षमता का उपयोग न कर सकें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अंतहीन हमलों, विश्वासघात और बाधाओं का सामना किया है। क्या आपने देखा है कि कैसे सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोग सबसे अधिक संघर्ष करते दिखते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे शापित हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें निशाना बनाया जाता है। आप उनमें से एक हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आइए याद करें कि यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में क्या कहा था। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10 पर बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपने इसे कभी नहीं खोजा। इसीलिए आपने इतना कुछ सहा, इसीलिए आपने विश्वासघात का सामना किया है जो आत्मा पर घाव की तरह महसूस होता है। इसीलिए वे लोग जो आपको प्यार करने वाले थे बार बार आपके खिलाफ हो गए हैं। आपकी रोशनी दूसरों में अंधेरे को उजागर करती है। वे आपकी ऊर्जा से नाराज हैं क्योंकि वे इसे दोहरा नहीं सकते। वे आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते हैं, आईआर, क्योंकि उनके पास यह नहीं है। और जब लोग किसी चीज को नियंत्रित या प्राप्त नहीं कर सकते तो वे इसे नष्ट करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे ज्यादा क्यों चोट पहुंचाते हैं? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्हें आप में कुछ ऐसा महसूस होता है जो उन्हें डराता है? लेकिन आइए एक पल के लिए रुकें। मुझे पता है कि आपके मन में उठने वाले प्रश्न, अगर मैं चुना गया हूं तो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं लगातार हार रहा हूं, लगातार परीक्षण किया जा रहा है? इस दुनिया में लगातार अकेले चल रहा युद्ध में आपको आसान रास्ता नहीं दिया गया था, क्योंकि आप सामान्यता के लिए नहीं बने थे। आपको दुनिया को चुनौती देने के लिए बनाया गया था, ताकि सिस्टम को हिलाकर एक ऐसे रास्ते पर चला जा सके जिस पर केवल सबसे मजबूत ही टिक सकता है। कुछ महान लोगों के बारे में सोचें। निकोला टेस्ला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो अपने जीवन काल में अलग थलग और बदनाम थे। फिर भी उनकी खोजों ने दुनिया को बदल दिया। जोनोव एआर को उनके दिव्य दर्शन के लिए सूली पर जला दिया गया था। फिर भी उनके साहस ने इतिहास के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। या मोहम्मद अली को अन्याय के खिलाफ खड़े होने के उनके साहस के लिए चुप करा दिया गया और उन पर हमला किया गया। फिर भी उनकी विरासत स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई को प्रभावित करती है। ये सभी लोग थे जो आपके जैसे ही दिव्य उपहार लेकर आए थे। उन्होंने विश्वासघात, अलगाव और हेरफेर का सामना किया, फिर भी उनकी आत्मा अखंड रही। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके संघर्षों ने उन्हें आज की शक्तिशाली शख्सियतों में कैसे परिष्कृत किया? जैसा कि बाइबल कहती है, आप ही सबसे पहले चोट पहुंचाने वाले थे। क्यों, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी पूरी तरह से फिट नहीं होते। यह संयोग से नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। दुनिया के पास एक प्रणाली है जो चुने हुए लोगों को दबाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले कि वे अपनी शक्ति का एहसास करें, आप उस चुने हुए सिस्टम के लिए एक खतरा हैं।
आप कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जिसे दुनिया समझा नहीं सकती, कुछ ऐसा जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यूसुफ की कहानी पर विचार करें, जिसे उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया और जेल में डाल दिया। फिर भी वह मिस्र में सत्ता में आया, यूसुफ की तरह राष्ट्रों को बचाया। विश्वासघात, नुकसान और आपके द्वारा सामना किए गए संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं है, वे आपको उस व्यक्ति के रूप में बनाने के लिए हैं जो आप हमेशा से बनने वाले थे। तो आपको क्यों लगता है कि आप पर इतना बेरहमी से हमला किया गया है? बाधाएं क्यों बढ़ती दिखती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दुश्मन कुछ जानते हैं जिसे आप पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर भी वे जानते हैं कि यदि आप कभी भी अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं तो वे आपको रोक नहीं सकते हैं। आप अंततः उठते हैं और दावा करते हैं कि वह हमेशा आपका था। यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, यह केवल अधिक तीव्र हो रही है। और एक चीज जिससे आपके दुश्मन किसी भी चीज से अधिक डरते हैं, वह है एक चुना हुआ व्यक्ति जो अपनी असली शक्ति का एहसास करता है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया गया है सफल नहीं होगा। यशायाह 55:17। जो दुश्मन एक बार आपको दबाने की कोशिश करते हैं वे जीत नहीं सकते हैं। जिस क्षण आप पूरी तरह से अपने बुलावे में कदम रखते हैं, दुनिया उन तरीकों से बदल जाएगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाधाएं टूट जाएंगी। जिस शक्ति को दबाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, वह आपसे एक अजेय शक्ति की तरह फट जाएगी। उन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश में वर्षों बिताए हैं, लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि वे आपसे क्यों डरते हैं। असली सवाल यह है कि आप उस डर के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या आप इसे खुद को रोकने देंगे या आप इसे अपने उत्थान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे? आपकी शक्ति सिखाई नहीं जा सकती, यह केवल दी जा सकती। इसे चुराएं या किसी और से सीखें। यह आपके अंदर तब रखा गया था जब आपने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। इससे वे पागल हो जाते हैं। वे अपना पूरा जीवन आपके स्वाभाविक रूप से आने वाली चीजों की नकल करने की कोशिश में बिता देते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी भी आप जैसे नहीं बन पाएंगे। आपकी शक्ति को दोहराया नहीं जा सकता, खरीदा या सीखा नहीं जा सकता। यह आपकी आत्मा में शक्तियों द्वारा इनकोड किया गया है, इस दुनिया से परे। इसलिए चाहे वे आपके प्रकाश को मंद करने की कितनी भी कोशिश करें, आपकी आवाज को चुप कराएं या आपके आत्मविश्वास को नष्ट करें, आपके अंदर कुछ हमेशा उभरता है। यह जिद्दीपन नहीं है, यह दिव्य लचीलापन है। यह चुने हुए लोगों की निशानी है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुने हुए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं फिर भी आपसे नाराज होते हैं? उसी समय वे आपकी ऊर्जा से प्यार करते हैं, वे आपकी बुद्धिमत्ता को लेते हैं, वे आपकी दयालुता को अवशोषित करते हैं। लेकिन जिस क्षण उन्हें पता चलता है कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वे आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप बहुत कुछ से गुजर चुके हैं। यही कारण है कि आपका जीवन पहले दिन से ही एक युद्ध के मैदान की तरह महसूस हुआ है, क्योंकि आपके उपहार इतने महान हैं कि उन पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है। दुनिया ने उन्हें आपसे पहले देखा था, दुश्मन ने उन्हें आपसे पहले देखा था, और वे जानते थे कि उन्हें या तो आपको सोते रखना होगा या आपके समझने से पहले ही आपको तोड़ देना होगा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ऐसा क्यों है कि आपको तब भी निशाना बनाया गया जब आपको अपनी क्षमता का एहसास नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी असली शक्ति वही है जिससे वे डरते हैं? महापुरुषों को देखें। माइकल जॉर्डन को महान बनना नहीं सिखाया गया था, वह इसके साथ पैदा हुए थे। टेस्ला ने प्रतिभा का अध्ययन नहीं किया, उन्हें यह दिया गया था। किसी ने उन्हें अलग होने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया, वे बस थे और इस वजह से उन पर हमला किया गया, बदनाम और अलग थलग कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह केवल एक संयोग है? सबसे शक्तिशाली आत्माएं हमेशा सबसे अधिक परखी जाती हैं। ब्रह्मांड सामान्य पर समय बर्बाद नहीं करता है। यदि प्रभु ने तुम्हें अपनी प्रजा बनाने में प्रसन्न किया, 1 शमूएल 12:22, परमेश्वर की प्रजा साधारण नहीं है, उन्हें महानता के लिए बुलाया गया है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने एक को चुना है, तुम्हें कुछ असाधारण के लिए चिन्हित किया गया है, तब भी जब तुमने उसे देखा नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझने की कोशिश में इतने केंद्रित क्यों हैं? क्यों वे तुम्हारी उपस्थिति से प्यार करते हैं लेकिन तुम्हारी ताकत से ईर्ष्या करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हें समझ नहीं सकते। तुम उनके नियमों,
उनके सूत्रों या उनकी अपेक्षाओं में फिट नहीं बैठते। और यही चुने जाने की सुंदरता है। तुम्हें कभी भी फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम एक विघटनकारी हो। वे तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे शब्द निरर्थक हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें बहुत अधिक सत्य है। वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि जब तुम पूरी तरह से अपनी शक्ति में खड़े होगे तो क्या होगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। 2 तीमुथियुस 1:7। वह आत्मा आपके भीतर है, चुने हुए व्यक्ति। जिस क्षण आप इसे पूरी तरह से अपना लेंगे, दुनिया के पास आपको पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि आप वास्तव में कौन हैं। दुनिया को किसी अन्य अनुयायी की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपने प्रकाश को समायोजित करने के लिए मंद हो जाए। इसे आपकी कच्ची निश्चल शक्ति की आवश्यकता है। इसे आपकी आवश्यकता है कि आप आगे बढ़कर अपने अंदर जो है उसे अपनाएं और उसी चीज से भागना बंद करें जिसे करने के लिए आप बने हैं। जिस क्षण आप स्वीकार करेंगे कि आप कौन हैं, दुनिया इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देगी कि आपके पास जो है वह उनके पास नहीं हो सकता। इसलिए वे आपको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जब वे आपकी आग को अपने पास नहीं रख सकते तो वे इसे बुझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आपसे चोरी करने, आपकी नकल करने, यहां तक कि आपको गिराने का सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। चाहे वे आपका कितना भी अध्ययन करें, आपका विश्लेषण करें या आपकी शक्ति को दोहराने का प्रयास करें, वे कभी भी आप नहीं बन पाएंगे और यह वास्तविकता उन्हें पागल कर देती। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने आपको धोखा देकर इसे दूर कर दिया। यही वह है जो वे करते हैं। वे अब आपके लिए तलवारों और जंजीरों के साथ नहीं आते हैं। वे आपके लिए विचलित करने वाले हेर फेर और मनोवैज्ञानिक आई कैल युद्ध के साथ आते हैं। वे आपको झूठ खिलाते हैं ताकि आप खुद पर संदेह करें। वे आपके जीवन में जहरीले लोगों को डालते हैं ताकि वे आपको तोड़ दें और थका दें, ताकि जब तक आप महसूस करें कि आप कौन हैं, तब तक आप लड़ने के लिए बहुत थक चुके हों। बाइबल हमें चेतावनी देता है कि शांत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपका विरोधी शैतान एक गरजने वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 58 आपका विरोधी आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं। आप हर लड़ाई, हर संघर्ष को पार करने के लिए पैदा हुए हैं। हर परीक्षा जो आपने सहन की है, वह आपको अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम रखने के लिए, उठने के लिए तैयार कर रही है। जिस क्षण आप अपना वास्तविक सार पुनः प्राप्त करते हैं, आप अजेय होंगे। जैसा कि इतिहास हमें दिखाता है, जब दुनिया ने उसे दबाए रखने की कोशिश की, चुने हुए व्यक्ति ने इतिहास पर नजर डाली। हर शक्तिशाली आत्मा को अलग थलग कर दिया गया। उनके पूर्ण क्षमता में कदम रखने से पहले ही धोखा दिया गया या उन पर हमला किया गया। जीसस को उनके सबसे करीबी लोगों ने फंसाया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को चुप करा दिया गया। निकोला टेस्ला की प्रतिभा चुरा ली गई और दफना दी गई। जॉन ओवेआर को दिव्य सुनने के लिए मार दिया गया। दुनिया ने केवल चुने हुए लोगों के पीछे नहीं भागा, उन्होंने उनके पीछे जल्दी भाग लिया, क्योंकि आप जितने लंबे समय तक अपनी शक्ति में मौजूद रहेंगे, आपको रोकना उतना ही कठिन होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पर हमले इतनी जल्दी क्यों हुए, इससे पहले कि आप पूरी तरह से अपनी ताकत को समझ पाएं? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे शुरू से ही आपसे डरते थे? वे हेर फेर करते हैं क्योंकि वे बना नहीं सकते। वे धोखा देते हैं क्योंकि वे मूर्त रूप नहीं दे सकते। वे दुनिया को आपके खिलाफ कर देते हैं क्योंकि वे आपको अकेले नहीं तोड़ सकते। इस बारे में सोचें। आप हमेशा उपयोगकर्ताओं, लीच और मैनिपुलेटर्स को क्यों आकर्षित करते हैं? लोग आपकी ऊर्जा से प्यार क्यों करते हैं, लेकिन सीमाएं निर्धारित करते ही आपको एक खतरे की तरह मानते हैं? वे आपकी ताकत की प्रशंसा क्यों करते हैं, फिर भी मन ही मन आपको असफल होते देखना चाहते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। वे गहराई से जानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास कभी नहीं हो सकता। वे आपको नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे आपकी शक्ति की नकल नहीं कर सकते। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग केवल आपसे जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए ही आपके आसपास हैं? वे आपको कभी भी सही रूप से नहीं देखते हैं। वे आपको अपनी प्रतिभाओं पर सवाल उठाने के लिए वास्तविकता को तोड़ मरोड़ देते हैं।
वे आपको छोटा, शांत और अनिश्चित बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था बना देते हैं। वे आपके मन में संदेह भर देते हैं, आपको विषैले लोगों से घेर लेते हैं और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अलग होना एक उपहार के बजाय एक अभिशाप है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको पूरी तरह से स्वयं होने की अनुमति नहीं है, कि आपकी अद्वितीय कमजोरी कुछ ऐसी है जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए? देखें कि दुनिया कैसे काम करती है। व्यवस्था चुने हुए लोगों का पोषण करने के लिए नहीं बनी है, यह उनका दमन करने के लिए बनी है। स्कूल सच्चा ज्ञान नहीं सिखाते हैं, वे आज्ञाकारिता सिखाते हैं। मीडिया सत्य बताने वालों को बढ़ावा नहीं देता है, यह उन्हें चुप करा देता है। समाज दूरदर्शी लोगों को पुरस्कृत नहीं करता है, यह उनका तब तक उपहास करता है जब तक उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या आपने देखा है कि जो लोग यथास्थिति पर सवाल उठाते हैं वे अक्सर सबसे कठोर विरोध का सामना करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है वे शुरू से ही आप पर दबाव डाल रहे हैं? वे झूठ के साथ आपको कमजोर करते हैं ताकि आप अपनी शक्ति स्वेच्छा से सौंप दें। वे आपको बताते हैं कि आपके सपने अवास्तविक हैं। वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि योग्य होने के लिए आपको उनकी मान्यता की आवश्यकता है। वे आपके दिल को डर से भर देते हैं ताकि आप कभी भी वह जोखिम न उठाएं जिसके लिए आप पैदा हुए थे। क्या आप उस डर का भार महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने आप पर डाला है? आप कब तक इसे अपने कार्यों को नियंत्रित करने देंगे? लेकिन सच यह है कि यदि आप शक्तिशाली नहीं होते तो वे आपको नियंत्रित करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। वे एक के बाद एक विचलित करने वाले विषाक्त व्यक्ति नहीं भेजते। यदि आप एक खतरा नहीं होते तो विश्वासघात के बाद विश्वासघात। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जाग जाएं, अपने जीवन को देखें, पैटर्न देखें। आपने कितनी बार अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों को दी है जो कभी इसके लायक नहीं थे? आपने कितनी बार खुद पर संदेह किया है क्योंकि किसी और ने आपके दिमाग में डर का बीज बो दिया, आपके अंदर से जो स्वाभाविक रूप से बहता है उस तक पहुंचने के लिए। और एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप उस शक्ति का हर एक अंश वापस ले लेते हैं जिसे उन्होंने धोखे से चुराया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं यदि आप पूरी तरह से उस चीज को अपना लें जो आपके अंदर पहले से है? कोई सवाल नहीं, कोई दूसरा अनुमान नहीं। आपको ये उपहार कमजोर करने या हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए गए हैं। आपको ये सिस्टम को तोड़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए दिए गए थे। और एक बार जब आप उस सत्य को अपना लेते हैं तो उनके पास आपको अजेय बनते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। युद्ध अदृश्य है लेकिन हमले वास्तविक हैं। सबसे बड़े युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते हैं बल्कि मन, आत्मा और अदृश्य क्षेत्रों में लड़े जाते हैं, जहां केवल चुने हुए लोग ही उस आग को महसूस कर सकते हैं जो आपको बताया गया है कि आपका संघर्ष सिर्फ दुर्भाग्य है, एक कठिन समय या जीवन अनुचित है। लेकिन यह झूठ है, सच्चाई कहीं अधिक अंधकारमय है। इफिसियों 6:12। यह शारीरिक लड़ाइयों का युद्ध नहीं है बल्कि आध्यात्मिक युद्ध है। यह चालाकी, गैसलाइटिंग, विश्वासघात और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से लड़ा जाता है जो चुपचाप आपके खिलाफ चलती हैं। यह उस तरह से लड़ा जाता है जिस तरह से लोग अप्रत्याशित रूप से आपके खिलाफ हो जाते हैं। कैसे आपके सबसे करीबी दोस्त अचानक आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाने वाले होते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है? हर कठिनाई, हर हमला, अंधेरे का हर क्षण रणनीतिक रूप से आपके मार्ग में रखा गया है। उन्हें आपको शारीरिक रूप से मारने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति जो खो गया है, थका हुआ है और अपने मूल्य पर सवाल उठा रहा है उतना ही अच्छा है जितना कि कभी अस्तित्व में नहीं था। लेकिन इस चुने हुए को याद रखें, मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे मजबूत करता है। फिलिप्पियों 4:13। कुछ अदृश्य आपको खींच रहा है जो आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि युद्ध वास्तविक है। आप उस भार की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो आप महसूस करते हैं। क्या आप उन क्षणों को याद कर सकते हैं जब आपको लगा कि दुनिया आपके खिलाफ लड़ रही है, तब भी जब आप बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे? सबसे खतरनाक चीज दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देता है। कभी कभी यह आपके अपने सिर के अंदर की आवाज होती है
जो आपको बताती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। कभी कभी यह वे लोग होते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अनजाने में आपके दिल में संदेह के बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी कभी यह पूरी दुनिया आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके सपने, आपके उपहार, आपका उद्देश्य मायने नहीं रखते। यह एक संयोग नहीं है, यह रणनीति है। आपको क्यों लगता है कि आपके सबसे करीबी लोग कभी कभी सबसे ज्यादा खतरनाक लगते हैं? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप अपनी शक्ति का एहसास करते हैं तो वे आपको और नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वे आपके सबसे करीबी लोगों का उपयोग आपको धोखा देने के लिए करते, आपको पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि चीजें हमेशा ठीक होने वाली होती हैं, लेकिन फिर कुछ और आपको विचलित कर देता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह डिजाइन द्वारा है। देखें कि कैसे हर शक्तिशाली आत्मा को अलगाव, हानि और विश्वासघात के माध्यम से परखा गया है। डेविड को राजा बनने से पहले शिकार किया गया था। जॉब ने अपने विश्वास पर परीक्षण के लिए सब कुछ खो दिया था। जीसस को उनके अपने अनुयायियों ने उनके भाग्य को पूरा करने से पहले अस्वीकार कर दिया था। क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए अलग है? आप जितने शक्तिशाली होंगे उतने ही क्रूर हमले होंगे। दुश्मन उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो खतरा नहीं है। यही कारण है कि चुने हुए लोग उन तरीकों से पीड़ित हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं समझेंगे। क्या आपका संघर्ष एक संकेत हो सकता है कि आप महानता के लिए चिह्नित हैं, लेकिन यहां वह है जिसकी वे उम्मीद नहीं करते हैं। मीडिया उद्योग को हमेशा के लिए बदलने के लिए, यहां तक कि विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने देश का नेतृत्व करने से पहले निरंतर असफलताओं और उपहास का सामना किया था। क्या आप उनके संघर्षों में पैटर्न देख सकते हैं कि वे असफलता से महानता की ओर कैसे बढ़े? आप उसी चुने हुए वंश का हिस्सा हैं, तो अब क्या आप अदृश्य शक्तियों को आपको खत्म करने देंगे जो आपको खुद पर संदेह कराती हैं और आपको यह विश्वास दिलाती हैं कि आप अकेले हैं? या आप यह पहचानेंगे कि यह एक युद्ध है और आप इसे जीतने के लिए पैदा हुए हैं? जिस क्षण आप पीड़ित की तरह सोचना बंद कर देते हैं और एक योद्धा की तरह आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पूरा खेल उस क्षण बदल जाता है। जब आप अपने संघर्षों को सजा के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें इस बात के प्रमाण के रूप में देखना शुरू कर देते हैं कि आप चुने गए हैं, आप अजेय बन जाते हैं। और यही एक चीज है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं। क्या यह अकेले हो जाते हैं और यह संयोग से नहीं है? क्या आपने ऐसा तब से महसूस किया है जब से आप याद कर सकते हैं कि दूसरों से घिरे होने पर भी फिट ना होने की भावना? अकेलापन उत्थान की कीमत है। दुनिया चुने हुए लोगों को पुरस्कृत नहीं करती है, यह उन्हें अलग थलग कर देती है। यह उन्हें जंगल में अकेलेपन के मौसमों में धकेल देती है, ऐसी लड़ाइयों में जो अकेले लड़ना असंभव लगता है, क्योंकि आप जितने ऊपर जाते हैं उतने ही कम लोग आपकी ऊंचाई पर सांस ले पाते हैं। चारों ओर देखें कि वे लोग कहां हैं जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी। वे बचपन के दोस्त कहां हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे? वे रिश्ते कहां हैं जो टूटने वाले लगते थे, एक एक करके चले गए? वे बह गए, आपको धोखा दिया या छोड़ दिया। आपको यह सवाल करते हुए छोड़ दिया कि आपने क्या गलत किया, लेकिन सच यह है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप बस अलग कर दिए गए। चुने हुए लोगों को कभी भी साधारण नहीं रहने दिया जाता, उन्हें फिट होने का आराम नहीं दिया जाता है, समझा जाने या आसान रास्ता चलने का। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो अटूट समर्थन की संख्या से घिरे होने के कारण उनका उपहास किया गया, उनके साथ विश्वासघात किया गया और उनके भाग्य के पूरा होने से पहले उन्हें अकेले चलने के लिए मजबूर किया गया। मूसा ने अपने लोगों का नेतृत्व किया, लेकिन वर्षों तक जंगल में अकेले बिताए यीशु ने चमत्कार किए, लेकिन उनके अपने अनुयायियों ने उन्हें नकार दिया। मैल्कम एक्स ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके उत्थान से पहले उन्हें त्याग दिया गया। पैटर्न स्पष्ट है ना? चुने हुए लोगों की यात्रा में अकेले खड़े होना शामिल है, इसलिए नहीं कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि उनके लिए कुछ अधिक महान नियति है। क्या आप उनके संघर्षों और आपके बीच के संबंध को देख सकते हैं? आप अकेले नहीं हैं क्योंकि आपको भुला दिया गया है। आप अकेले हैं क्योंकि आपको बुलाया गया है। लोग इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपके पास मूल्य की कमी है। वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपका उत्थान अलगाव की मांग करता है। हर कोई आपके उद्देश्य का भार नहीं उठा सकता।
इस यात्रा में आपके साथ चलने के लिए आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हर बार जब आपको लगता है कि आपने उस व्यक्ति को पा लिया है, तो वे गायब हो गए या अपना असली रंग दिखा दिया। यह अस्वीकृति नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि चुने हुए लोग गलत लोगों से घिरे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या अब यह समझ में आता है कि जो लोग गायब हो जाते हैं वे कभी भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे? आपको पीड़ित होने के लिए नहीं, बल्कि तीक्ष्ण करने के लिए अलग रखा गया है। अकेलापन एक सजा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह वह जगह है जहां आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाला जाता है जिसे आप बनने के लिए बने हैं, क्योंकि जब आपका क्षण आएगा तो आपको अडिग, अछूत और अजेय होने की आवश्यकता होगी। क्या आपको लगता है कि प्रत्येक परीक्षा के साथ आप मजबूत होते जा रहे हैं? चुने हुए यदि वे आपको हरा नहीं सकते तो वे आपको विचलित करेंगे। यदि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे आपको मनोरंजन करके अधीन कर देंगे। यह युद्ध अब जंजीरों और चाबुकों से नहीं लड़ा बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहना। अपने जीवन के कई घंटे उन चीजों में गंवाना जो आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। अपने आसपास हर जगह देखें, वहां कुछ ऐसा है जो आपका ध्यान आपकी शक्ति से हटा रहा है। सोशल मीडिया आपके दिमाग को बकवास से भर देता है। रियलिटी टीवी मूर्खता का महिमा मंडन करता है। समाचार आपको लगातार भय की स्थिति में रखता है। संगीत आपके अवचेतन को विषाक्त कर देता है, और यह सब डिजाइन द्वारा है। इस दुनिया के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से परिवर्तित हो जाओ। रोमियो 12:2। आपको क्यों लगता है कि वे चाहते हैं कि आप विचलित रहें? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक बार जब आप अपने सच्चे आह्वान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। वे नहीं चाहते कि आप सोचें, वे नहीं चाहते कि आप सवाल करें, वे नहीं चाहते कि आप जागें, क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति जो अपनी शक्ति जानता है वह एक ऐसी चीज है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उपहास और अस्वीकृति उनके अंतिम उत्थान का हिस्सा थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? वे आपको उस बात पर हंसाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वे आपको उस चीज का आदी बना देते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। वे एक ऐसी दुनिया डिजाइन करते हैं जहां चुने हुए लोग यह महसूस करने के लिए बहुत विचलित होते हैं कि उनके साथ खेला जा रहा है। इस बारे में सोचें कि आपने भ्रम का पीछा करने में कितना समय गंवाया है। आपने कितने घंटे शून्यता को आत्मसात करने में बर्बाद किए हैं। कितने सपने विलंबित हुए हैं क्योंकि आप अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों में बहुत फंस गए थे। सतर्क रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, पुरुषों की तरह कार्य करें, मजबूत बने। 1 कुरिन्थियों 16-13। क्या यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है? आप कितनी बार उन चीजों से विचलित हुए हैं जो आपके उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है? यह एक दुर्घटना नहीं है, यह एक जाल है। जितना अधिक आप विचलित रहेंगे उतना अधिक वे आपसे आपका समय, आपका ध्यान, आपकी शक्ति चुरा सकते हैं। हर सेकंड जो आप अर्थहीन मनोरंजन के लिए देते हैं वह एक सेकंड है करने के बजाय, उपभोग करने की बजाय, निर्माण करने की बजाय, प्रतिक्रिया करने की बजाय, नेतृत्व करने की बजाय। क्योंकि एक बार जब आप विकर्षणों से अलग हो जाते हैं तो आप खतरनाक बन जाते हैं। आप भ्रमों को देखना शुरू कर देते हैं। आप सिस्टम को पोषण देना बंद कर देते हैं। आप उन चीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपके लिए कभी नहीं थी, और तब आप वास्तव में अजेय बन जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप इन विकर्षणों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर दें तो क्या होगा? इसलिए अपने आप से पूछें कि वास्तव में आपके मन को किसका नियंत्रण है। क्या यह आप हैं या यह वे विकर्षण हैं जो आपको हर दिन खिलाते हैं? क्योंकि ईश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मसंयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। जिस क्षण आप अपना ध्यान वापस लेने का निर्णय लेते हैं पूरा खेल बदल जाता है, और वे यह जानते हैं कि यदि आप अपना ध्यान पुनः प्राप्त कर लें तो क्या होगा। चुना हुआ संदेह उनका पसंदीदा हथियार है, आप में जन्म से ही, क्योंकि हम दृष्टि से नहीं विश्वास से चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:67। जिस क्षण से आपने इस संसार में प्रवेश किया उन्होंने आपके मन में झूठ फुसफुसाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको यथार्थवादी बनने, छोटे रहने और बहुत अधिक लक्ष्य न रखने के लिए कहेंगे। आपको कितनी बार कहा गया है
कि बड़े सपने देखने से बचने के लिए इसे सुरक्षित रूप से खेलें। यही वह संदेह है जो उन्होंने आपके अंदर डाला है। इस बारे में सोचें कि आपने कितने अवसर खो दिए हैं क्योंकि आपने खुद पर संदेह किया है। आपने कितनी बार अपनी आवाज को चुप कराया है क्योंकि आप सुनिश्चित नहीं थे कि आप पर्याप्त अच्छे हैं या नहीं। आपने कितनी बार अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा किया है क्योंकि किसी और ने आपको आश्वस्त किया है कि आप गलत थे। यह पूरी योजना थी। दुश्मन जानता है कि यदि वे आपको स्वयं पर संदेह करवा सकते हैं तो उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यह एलोन मस्क की कहानियों की तरह है, जिन्हें एक बार उनके साहसिक विचारों के लिए हंसाया गया था। फिर भी वे अब ग्रह पर सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। या नेल्सन मंडेला की तरह, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए फिर भी दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उभरे। इन व्यक्तियों ने गहन संदेह और उपहास का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। क्या आप देख सकते हैं कि संदेह कैसे रोकता है? इतिहास में चुने गए प्रत्येक शक्तिशाली आत्मा ने एक ही हमले का सामना किया। उन्हें प्रतिभाशाली कहलाने से पहले पागल कहा गया। उनका सम्मान करने से पहले उनका उपहास किया गया। उन्हें पूजा जाने से पहले अस्वीकार कर दिया गया। निकोला टेस्ला को उनके विचारों ने दुनिया को बदलने से पहले पागल करार दिया गया था। मैल्कम एक्स को उनके शब्दों के अमर होने से पहले शैतान बना दिया गया था। यीशु का भविष्यवाणी पूरी करने से पहले उनका मजाक उड़ाया गया था। क्या आप पैटर्न देखते हैं? आप पर संदेह किया जाता है क्योंकि आप खतरनाक हैं। आप पर हमला किया जाता है क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। आपको खुद से सवाल करने के लिए बनाया जाता है क्योंकि जिस क्षण आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, वे अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चुने हुए व्यक्ति आपको एक कारण के लिए परखा गया है, वह आग जो आपको नष्ट करने के लिए थी। वही आग आपको अविनाशी बनाती है। आप उन चीजों से गुजरे हैं जो औसत व्यक्ति को तोड़ देती है। विश्वासघात, नुकसान। रात यह सोचते हुए बिताई कि क्या आप कभी इसे पार कर पाएंगे। आपने उन तूफानों को सहन किया है जिन्हें किसी और ने नहीं देखा, और फिर भी आप अभी भी यहां हैं। पानी में से गुजरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम नदियों में से गुजरोगे तो वे तुम्हें बहा नहीं ले जाएंगी। यशायाह 43:2। जिन परीक्षणों का तुमने सामना किया वे तुम्हें नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। वे तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए थे जो तुम बन रहे हो। क्या तुम देखते हो कि अब हर परीक्षा, हर दर्द तुम्हारे आगे की महानता की तैयारी का एक हिस्सा रहा है? तुम देखते हो कि ब्रह्मांड कमजोरों को महान शक्ति नहीं देता है। अप्रमाणित पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और तुम्हें चुना जाना कभी भी आसान रास्ता नहीं दिया जाने वाला था। उन्हें देखना था कि क्या तुम तैयार हो, अगर तुम आने वाले वजन को उठा सकते हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कोई ताज चाहता है, लेकिन कोई भी उसके साथ आने वाले दुख को नहीं चाहता है। तुमने उद्देश्य के लिए प्रार्थना की, लेकिन उद्देश्य के लिए दर्द की आवश्यकता होती है। तुमने शक्ति मांगी, लेकिन शक्ति केवल संघर्ष के माध्यम से ही बनती है। तुम ज्ञान चाहते थे, लेकिन ज्ञान आग से गुजरने और जीवित रहने से आता है। मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हो तो इसे खुशी मानो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास का परीक्षण दृढ़ता उत्पन्न करता है। याकूब 1-2-3। क्या तुम महसूस करते हो, मैं इसे और नहीं ले सकता, लेकिन आपने किया, आप चलते रहे, आप खोजते रहे, और इसी तरह आप जानते हैं कि आप पास हो गए हैं, क्योंकि वास्तविक परीक्षा कभी भी स्थिति के बारे में नहीं थी। यह इस बारे में थी कि क्या आप झुकेंगे या आप उठेंगे। महान लोगों के बारे में सोचें। ओपरा विनफ्रे को अस्वीकार कर दिया गया था और कहा गया था कि वह पर्याप्त अच्छी नहीं थी। फिर भी वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई। स्टीव जॉब्स को तकनीक में क्रांति लाने से पहले अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। नेल्सन मंडेला ने इतिहास में सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने से पहले 27 साल जेल में बिताए, लेकिन जो अंत तक टिकेगा वह बच जाएगा। मैथ्यू 22:14। क्या आप पैटर्न देखते हैं? आप भी उनके जैसे ही परखे गए थे और आप अभी भी खड़े हैं, चुने हुए व्यक्ति। अब सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करेंगे। क्या आप अपने अतीत को एक बोझ के रूप में देखते रहेंगे? 413। अब उठने का समय है। कोई बहाना नहीं है। एक शेर दहाड़ने की अनुमति नहीं मांगता, और एक चुना हुआ व्यक्ति उठने के लिए अनुमति का इंतजार नहीं करता। काफी इंतजार कर चुका है।
काफी हिचकिचाहट कर चुका है, छाया में बैठकर सोच रहा है कि सही क्षण कब आएगा। सही क्षण अब है, यह हमेशा से अब रहा है। क्या आप बहुत लंबे समय से अपनी शक्ति का दावा करने के लिए तैयार हैं? आप डर को दूर करने के लिए अनुमति के लिए एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप दर्द के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, किसी के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं जो अंततः आपकी कीमत को पहचाने। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई भी आपको अपनी शक्ति सौंपने नहीं आ रहा है, क्योंकि चुने हुए लोग भीख नहीं मांगते। वे घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? भजन संहिता 27:1 आपको यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन महान योद्धा कभी भी युद्ध से पहले पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वे फिर भी लड़ते हैं। सबसे महान नेताओं ने दुनिया की स्वीकृति का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कदम बढ़ाया और उनकी जगह ली। मलाला यफई जैसी हस्तियों के बारे में सोचें, जो हमला किए जाने के बाद भी शिक्षा के लिए खड़ी रहीं, या मोहम्मद अली की तरह, जिन्होंने लगातार विरोध का सामना किया लेकिन अपने आह्वान के प्रति सच्चे रहे। दुनिया के उन्हें यह बताने का इंतजार नहीं किया कि यह उनका समय था, उन्होंने अपना समय बनाया, और यही आपको अब करना चाहिए। दुनिया अंधकारमय हो रही है, विकर्षण मजबूत हो रहे हैं, हमले बेरहम हो रहे हैं, और बर्बाद करने के लिए अब और समय नहीं है। चारों ओर देखो, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? ऊर्जा परिवर्तन, अशांति, अदृश्य युद्ध जो हर एक दिन भड़क रहा है, क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, बल्कि शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ। इस वर्तमान अंधकार पर इफिसियों 6:2, यह छोटा खेलने का समय नहीं है, यह उठने का समय है। आपको यहां डर में जीने के लिए नहीं भेजा गया है। आपको किसी के द्वारा आपकी जो पहले से ही है उसे सौंपने की प्रतीक्षा करने में संकोच करने के लिए नहीं चुना गया है। आपका भाग्य इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको इसका दावा करना होगा। नहीं, कोई और बहाना नहीं, कोई और दिन नहीं। ऊर्जा आपका सबसे बड़ा हथियार है, और यही कारण है कि वे इसे खत्म करना चाहते हैं, इसे नियंत्रित करते हैं और इससे पोषण लेते हैं। वे देखते हैं कि आप क्या लेकर चलते हैं, भले ही आप नहीं देखते हो। आपकी उपस्थिति कमरे बदल देती है, आपकी आभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जो लोगों को आकर्षित करता है, और वे इसे जानते हैं। यही कारण है कि जोड़ तोड़ करने वाले, ऊर्जा चूसने वाले और उपयोगकर्ता हमेशा आपको ढूंढते प्रतीत होते हैं। वे देने नहीं आते हैं, वे लेने आते हैं। धोखा न खाएं, बुरी संगति अच्छे नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देती है। 1 कुरिन्थियों 15:30-3। क्या आपने देखा है कि कैसे कुछ लोग आपको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग बातचीत के बाद आपको थका हुआ, भ्रमित या खाली महसूस कराते हैं? क्या आपने देखा है कि चाहे आप कुछ रिश्तों में कितना भी निवेश कर दें, आप हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, जबकि उन्होंने कुछ नहीं दिया? यह संयोग नहीं है, यह आपकी ऊर्जा पर हमला है। जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, तब आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु एक भयानक योद्धा के रूप में मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे उत्पीड़क ठोकर खाएंगे। यिर्मयाह 2:11। यह एक आकस्मिक घटना नहीं है, यह आपको कमजोर करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। क्या आप इन लोगों को अपनी बहुत अधिक ऊर्जा लेने की अनुमति दे रहे हैं? आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह हर किसी की पहुंच का हकदार नहीं है। हर किसी को आप तक पहुंचने, आपको छूने या आपकी उपस्थिति में रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आपकी ऊर्जा पवित्र है, यह किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना शुरू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। विकर्षण फीका पड़ जाता है, चालाकी शक्ति खो देती है, गलत लोग गायब हो जाते हैं और सही लोग सबसे ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह इसी से प्रवाहित होता है। नीति वचन 4:20-3। यदि आप अपनी ऊर्जा की अधिक सावधानी से रक्षा करना शुरू कर दें तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? यदि आप वापस देने से आप सही कनेक्शन, वास्तविक समर्थन के लिए जगह बनाते हैं जो आपके साथ निर्माण करेंगे, बजाय आपके पोषण के ऊर्जा झूठ नहीं बोलती है। देखें कि कौन आपको खत्म करता है, देखें कि कौन आपको सशक्त बनाता है।
जो वास्तव में आपके जीवन में है। वे आपको कभी भी अपने मूल्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने देंगे, आपके उद्देश्य पर संदेह नहीं करने देंगे या बातचीत के बाद खालीपन महसूस नहीं कराएंगे। वे आपको रिचार्ज करेंगे, प्रेरित करेंगे और बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आपके जीवन में कौन आपको खत्म कर रहा है और कौन आपको सशक्त बना रहा है? तो प्रश्न यह है कि आप अपनी ऊर्जा किसे दे रहे हैं? क्या वे आपको जोड़ रहे हैं या वे आपसे ले रहे हैं? क्या वे आपकी आत्मा को सींच रहे हैं या वे इसे पोषण दे रहे हैं? क्योंकि यदि आप अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे ऐसा करेंगे, और एक बार ऐसा करने के बाद आप अपना जीवन यह सोचते हुए थके हुए बिताएंगे कि आप खालीपन क्यों महसूस करते हैं, आप क्यों खोया हुआ महसूस करते हैं, आप कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, अपनी शक्ति की रक्षा करें, अपने बुलावे में कदम रखें। वे नोटिस करेंगे और वे आपको वापस खींचने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। नकली दोस्त फिर से सामने आएंगे, इसलिए नहीं कि वे आपको याद करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको ऊपर उठते हुए देखते हैं। जो लोग छोड़ गए थे वे लौटने की कोशिश करेंगे। वही लोग जिन्होंने आप पर शक किया था, वे ऐसे अभिनय करना शुरू कर देंगे जैसे उन्होंने आपका हमेशा समर्थन किया था। उन्हें देखें कि वे कैसे केवल तभी दिखाई देते हैं जब वे आपकी चमक देखते हैं। देखें कि वे कैसे अचानक फिर से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी शक्ति देखते हैं और इसका एक टुकड़ा चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्रेम करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपको सताते हैं। मैथ्यू 5:40-4। क्या आप पहचान सकते हैं कि जब लोग गलत कारणों से आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो जोड़ तोड़ करने वाले आपका परीक्षण करेंगे। वे अलग अलग चेहरों के साथ आएंगे, अलग अलग रणनीति, लेकिन वही बचाए जाओ। मत्ती 24:13। क्या आपने देखा है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, हमले कैसे मजबूत होते जाते हैं? जितना अधिक आप अपनी शक्ति में कदम रखते हैं, उतना ही वे आपको वापस खींचने के लिए संघर्ष करते हैं। वे आपको दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। गैस लाइट आपको विचलित करते हैं या सीधे लोगों को आपके खिलाफ कर देते हैं, क्योंकि यदि वे आपको अब और नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई और भी आपका अनुसरण न करे। लेकिन यहीं वे असफल होते हैं। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे कभी जानते थे। जब आप छोटे थे तब वे आपके साथ सहज थे, वे आपको पसंद करते थे। जब आपने खुद पर संदेह किया तो वे आपको नियंत्रित कर सकते थे, जब आपने अपनी शक्ति पर सवाल उठाया। लेकिन अब आप बहुत कुछ जानते हैं, अब आप बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब आप अजेय हैं और यही बात उन्हें डराती है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? भजन संहिता 27:1। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराना बीत गया है, देखो नया आ गया है। 2 कुरिन्थियों 5:16। क्या आप नए को पहचानते हैं जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? अंतिम संदेश चुना गया है। अपने भाग्य की ओर एक कदम आपको एक कारण से यहां भेजा गया था। आप एक कारण से बच गए। अब एकमात्र सवाल यह है कि आप क्या करेंगे, या आप उस उपहार को बर्बाद कर देंगे जो आपको दिया गया था। मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं। यह घोषणा करता है कि प्रभु हमारे लिए योजना बनाते हैं और बुराई के लिए नहीं, आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए। यिर्मयाह 19:11। आप कभी भी साधारण चुने हुए व्यक्ति नहीं थे। जिन परीक्षणों का आपने सामना किया वे संयोग से नहीं थे, वे एक दिव्य डिजाइन का हिस्सा थे जो आपको इस क्षण तक ले आए। अब क्या आप अपनी शक्ति में कदम रखेंगे या आप इसे अपनी उंगलियों से फिसलने देंगे? यह एक संयोग नहीं है। व्यवस्था विवरण 3019। यह आपका चौराहा है, आपके निर्णय का क्षण है। आप क्या चुनेंगे? आपका परीक्षण किया गया है, आपके साथ विश्वासघात किया गया है, आपको बार बार किनारे पर धकेला गया है, फिर भी आप अभी भी यहां हैं। वह अकेला आपको कुछ बताएगा कि आपको तोड़ा नहीं जाना था। आप छोटे रहने के लिए नहीं बने थे, आप डर में रहने के लिए नहीं बने थे, आप उठने के लिए बने थे। धर्मी को कई परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु उसे उन सभी से बचाता है। भजन 34:19। क्या आप अब देख सकते हैं कि हर परीक्षा आपको आगे की महानता के लिए आकार दे रही थी? क्या आप अपने अंदर जागृत शक्ति को महसूस कर सकते हैं? लेकिन मुझे एक बात स्पष्ट करने दें कि कोई भी आपके लिए ऐसा करने नहीं आ रहा है। आपने बहुत लंबा इंतजार किया है,
आपने खुद पर बहुत लंबा अनुमान लगाया है। आपने डर, संदेह और चालाकी को आपको लंबे समय तक स्थिर रखने की अनुमति दी है। अब यह आप पर है। एक समय ऐसा आता है जब आप अज्ञानता का दावा नहीं कर सकते हैं। अब आप बहुत कुछ जानते हैं। अब आप समझते हैं कि आप पर हमला क्यों किया गया है, आपको अलग थलग क्यों किया गया है, जबकि आपको उचित से परे परीक्षण किया गया है। यह कभी भी सजा के बारे में नहीं था, यह तैयारी के बारे में था। इसे शुद्ध आनंद माने मेरे भाइयों और बहनों। जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षण दृढ़ता उत्पन्न करता है। जेम्स 2:3। अब आप इस बारे में अंधेरे में नहीं हैं कि आपको इन परीक्षणों को सहन करने के लिए क्यों चुना गया था। वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहे थे जिसे रोका नहीं जा सकता। अब एकमात्र सवाल यह है कि आप इस संदेश के साथ क्या करने जा रहे हैं। अब उठने का समय है। दुनिया उस प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है जिसे केवल आप चमका सकते हैं। क्या आप अपनी क्षमता पर संदेह करते रहेंगे, या क्या आप पूरी तरह से अपने बुलावे में कदम रखेंगे और उस भाग्य को जिएंगे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। रास्ता आपका है, चलना है और चुनाव आपका है। क्या आप उस महानता की ओर कदम बढ़ा? असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सेरेना का सफर हमें दिखाता है कि चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चुने हुए लोग अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के बल पर महानता की ओर बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई को देखें, जिन्हें 15 साल की उम्र में पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने पर गोली मार दी गई थी। मलाला चुप रह सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी आवाज का इस्तेमाल दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए किया। उन्होंने अपने दर्द को शक्ति में बदल दिया और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। उनकी कहानी उन लोगों में पाई जाने वाली ताकत और साहस का प्रमाण है जो बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं। ड्वेन "द रॉक" जॉनसन के बारे में सोचें, जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पहले फुटबॉल से और फिर एक संघर्षशील अभिनेता के रूप में अस्वीकृति का सामना किया। असफलताओं के बावजूद उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो मनोरंजन से परे था। वे एक फुटबॉल खिलाड़ी और पहलवान से अवसर प्रिय चुने हुए लोगों, यह आपकी सच्चाई का क्षण है। अब कोई बहाना नहीं, कोई संकोच नहीं। यदि आप अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो देखें कि सब कुछ कैसे बदलता है। आपको महानता के लिए बुलाया गया है, परीक्षणों के माध्यम से परखा गया है और आपके द्वारा सामना की गई हर कठिनाई से आकार लिया गया है। हर चुनौती, हर विश्वासघात, दर्द का हर क्षण आपके दिव्य उद्देश्य में कदम रखने की तैयारी का हिस्सा था। आपको एक कारण से यहां भेजा गया था और अब उस बुलावे के लिए उठने का समय है। वे आपसे डरते हैं क्योंकि वे आपकी ताकत जानते हैं, लेकिन क्या आप इसे अभी तक जानते हैं? आपके भीतर की शक्ति कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो टूटने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने सहन किया है, जो आग से आकार लिए गए हैं और बिना रुके बाहर आए हैं। दुनिया आपको रोक नहीं सकती जब तक आप इसे अनुमति नहीं देते। यह आपका समय है और आप जिस चीज से गुजरे हैं उसने आपको स्पष्टता और शक्ति के इस क्षण तक पहुंचाया है। अब वैसे ही कार्य करें और अपने स्वयं के मार्ग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, किसी भी रूप में आपका समर्थन एक आशीर्वाद है। यदि आप सुपर के माध्यम से दान करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं तो धन्यवाद। जान लें कि मैं इसे शब्दों से परे सराहता हूं, लेकिन यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी आज आपकी उपस्थिति सभी के लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि अभी के लिए हम अलग हो रहे हैं। मेरी आपके लिए सबसे गहरी इच्छा यह है कि आप अपनी सच्चाई में अडिग और निडर होकर चलें। आपकी ऊर्जा सही लोगों, सही अवसरों और सही आशीर्वाद को आकर्षित करे। चाहे आपके रास्ते में कितने भी तूफान आए, आप बढ़ते रहें, यह जानते हुए कि आप अजेय हैं। आपके चुने हुए लोगों को आशीर्वाद। आपका उत्थान आज से शुरू होता है। अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ाएं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं समझता हूं आपकी जरूरतें, आपके संघर्ष, आपकी खामोशी प्रार्थना करते समय न तो डरो और न ही चिंतित हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं उससे निराश या भयभीत हो जाता हूं। तुम्हारे जीवन से मैं जो कुछ भी हटाता हूं या ले जाऊं आपके लिए है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहा हूं उन्हें जानता हूं। शांति प्रावधान को आशीर्वाद देने की योजना,
और आपको एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए समृद्ध है, ताकि आज आपको शांति मिले आपकी आत्मा कि केवल इस पर विश्वास शक्तिशाली शब्द दे सकते हैं। आप इन पूर्ण संदेशों को सुने, सभी को त्याग दें। विकर्षण और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष, आपकी सभी परियोजनाओं और स्थितियों में आपका सामना बोझ से मुक्त होना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या डर है आपका इंतजार कर रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां हैं, जा रहे हैं। आपको ताज पहनाया जाएगा विजय। मेरी आशीषें तुम्हें घेरे रहेंगी। आप असफलता की ओर नहीं चलते हैं, आप सीधे सफलता की ओर अग्रसर। और यह आपको हर दिन इसी तरह दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। दृढ़ता और अपनी पूरी ताकत के साथ ताकत के लिए कई लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ ही चुना हुआ। और तुम्हें मैंने दिया है बुलाए जाने का विशेषाधिकार और आशीर्वाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वादे करें, गंभीरता से लें और अपने तरीके से व्यवहार करना शुरू करें। दैनिक जीवन एक राजकुमार की तरह, एक राजकुमारी की तरह, विश्वास के साथ अधिकार, लेकिन विनम्रता के साथ भी। और नम्रता, मैं तुम्हें एक स्तर पर रख रहा हूं, आशीर्वाद और महत्व, लेकिन मत दें।